पर वो स्ट्रीम क्लास के अंदर मराठा को वहां पे ले रहा है, वो वॉरियर क्लास है किया। और जातिवादी तो हमारे देश में चल ही रहा है, कुणबी बोले तो एग्रीकल्चर होता है। और ये जो है ओबीसी का जो है एक बर्निंग टॉपिक जो चल रहा है आज की तारीख में। और लेट अस से कि एक्चुअली होता क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे। प्रॉब्लम ये है कि दो पार्टी है। भुजबल एक साइड से वो जो बोलता है कि मैं ओबीसी का लीडर हूं, और दूसरे साइड से जो है मनोज जारंग जो है वो कहता है कि हम मराठा का लीडर है। ओके ठीक है, मराठा एक साइड पे है और ओबीसी एक दूसरी जगह पे है। अब इनके डिस्प्यूट्स क्या चल रहा है, इनके डिस्प्यूट्स ये चल रहा है कि वो बोलता है कि मराठा का जो कोटा है वो कोटा हो कुणबी का कास्ट से नहीं आना चाहिए। कुणबी बोले तो एक एग्रीकल्चर कास्ट होता है, एग्रीकल्चर एरिया में से आ जाता है, इसके लिए वो बोलता है कि वहां से एंटर करके वो ओबीसी का कोटा में आना चाहता है। भुजबल बोलते हैं कि नहीं है, ये गलत है कि आप वहां से नहीं आ सकते, आपको जो कोटा चाहिए आप ले लो, लेकिन हमारा कोटे में के अंदर के से नहीं होना। तो अब देखते हैं अपन की दोनों को बैलेंस रखते हुए क्या है। पहले बात ये तो अपन समझे कि मराठा है और एक ओबीसी है। अब ओबीसी क्या है, अदर बैकवर्ड कास्ट, एक क्लास नहीं है, एक कास्ट है। अब कास्ट बोलेगा तो अदर बैकवर्ड कास्ट आ गया, तो अभी ये जो है ये किससे कौन सा कैटेगरी में आता है, वेदर ओबीसी ब्राह्मण में आता है, वेदर ओबीसी क्षत्रिय में आता है, या ओबीसी वैष्णव में आता है, या ओबीसी शिव क्लास में आता है, या तो शूद्र में आता है। अगर एक बार ये तय हो गया कि मराठा का ये फर्स्ट 3 क्लास कास्ट के अंदर उसका कोई भी इंटरवेंशन नहीं है, मराठा का कोई जगह ही नहीं है फर्स्ट 3 क्लास में, तो वहां से स्टार्ट करना है हमें। तो नंबर 1 ये है कि रियली में मराठा को ब्राह्मण तो उसको नहीं ब्राह्मण समझता है, मराठा को वैष्णवी वाले लोगों को भी नहीं समझता कि ये लोग बनिया क्लास का है, और ना तो क्षत्रिय के अंदर आता है मराठा लोग। अब सवाल ये हो गया कि अगर ये क्षत्रिय में भी नहीं आता है तो फिर ये जाएगा कहां पे। ऑब्वियसली ये जाना है तो उसको एक कोई भी कास्ट में जाना है, क्योंकि हिंदुइज्म के अंदर 4 क्लास है ऑलरेडी है, और 4 कास्ट अगर ऑलरेडी है तो 4 कास्ट के अंदर इसके अंदर है, मराठा को किधर ना किधर तो बिठाना पड़ेगा। अब अगर मराठा को बिठाना है तो वो ऑब्वियसली वो लास्ट वाला कास्ट में आएगा, शूद्र में आएगा। अब वहां से एक अदर बैकवर्ड को बीसी आ जाएगा, शेड्यूल क्लास, शेड्यूल ट्राइब वगैरह वगैरह, सब दलित, वो सब वहां पे आ जाएंगे। सो नाउ ये प्रश्न ये है कि जारंग जो भी है वो भी तो भी लड़ रहा है, वो भी बोलता है कि हमें नहीं चाहिए ऊपर का कास्ट में जाना, वो नहीं ब्राह्मण बनना है, उसे ना वॉरियर क्लास में जाना है, या तो उसको बनिया का क्लास में जाना है, नहीं जाना है। वो बोलता है कि मुझे, हम शूद्र के अंदर है तो शूद्र के अंदर जो भी कैटेगरी में हमको वहां पे शामिल करो और वहां से हमारा परसेंटेज दे दो। इस वक्त जो है मराठा के पास तो कोई परसेंटेज नहीं है, मराठा के पास परसेंटेज होना बहुत जरूरी है। या तो आप उसको जनरल कैटेगरी में बोलता है, लेकिन हमारे इस देश के अंदर जनरल कैटेगरी करके ऐसा कोई चीज नहीं है। जो हजारों साल से जो अगर आता है तो कास्ट सिस्टम पे आता है, और कास्ट सिस्टम के ऊपर जो पूरा पॉलिटिक्स भी चल रही है, हर चीज चल रही है कास्ट सिस्टम में, एम्प्लॉयमेंट हो या कुछ भी हो, जो भी है कास्ट सिस्टम पे चलता है। इनफैक्ट बहुत सारे फॉर्म जो होता है उसके अंदर कास्ट भी लिखा जाता है, आप पता आपका कास्ट क्या है। हम तो लिखते हैं हम हिंदू है, अब हिंदू के बाद में आप बता कि आपका सब कास्ट क्या है, तो उसके अंदर लिखते हैं मैं ब्राह्मण। ये तो फॉर्म बनता है, आप देखो कोई भी फॉर्म में अगर जो है जो आपका स्कूल कॉलेज वगैरह में या एडवांस स्टडीज में भी जाता है तो ये कॉलम रहता है, जबकि ये कॉलम को निकालना चाहिए, बट ये कॉलम की जरूरत भी है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम जो चल रहा है वो एक रिजर्वेशन कैटेगरी के ऊपर चलता है, और रिजर्वेशन में हर एक को एक कुछ कोटा होना चाहिए। अब सवाल होता है कि भुजबल जो है वो ओबीसी है, वो क्यों लड़ रहा है। उनका कहना है कि भाई तुम अगर आता है एंटर करता है तो आप आपका एक कोटा लेके चले जाओ। सवाल यह है कि कोटा जो है वो 50% एक्सीड होने वाली है, और 50% इसलिए एक्सीड होने में उसके पीछे 2-3 कारण है। एक तो ब्राह्मण जो है 2.5% का क्या ये है पॉपुलेशन का, उसके बाद में जो बाकी टोटल मिला के वो लोग 30% को क्रॉस नहीं कर पाता है अपर 3 कास्ट, तो बाकी बचा 70%। उनका कहना है कि भाई 70% के अंदर हमारे को परसेंटेज दे दो, जो राइटली सेड है, उनको देना है तो देना चाहिए, क्योंकि वो शूद्र कैटेगरी में आता है, वो अभी अपना जो रैंक है, रैंक से ऊपर आना है वो लोग को, उनको भी तो तरक्की करना है। उनकी एजुकेशन सिस्टम इतना तो खास नहीं है। अब जैसे जैसे बोलेगा कि भाई नाउ भुजबल जो है वो रूलिंग कास्ट के साथ में भी है,
फिलहाल वो बीजेपी के साथ में चले गया है। उनकी जो यूटी सरकार जो है वो साइड पे है, उनकी यूटी सरकार ये साइड पे नहीं है। इसलिए भुजबल को बोलना ही पड़ेगा कि भाई वो जो है उसको उनका बीजेपी का जो एजेंडा है उसको आगे करना ही पड़ेगा, या तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा, उनको रिजाइन करके वापस आना चाहिए और वापस आके वो चले जावे, या तो शिवसेना में जहां से वो पैदा हुआ था वहां पे चले जाइए, या एनसीपी में चले जाइए, या तो कांग्रेस में चले जाइए, जो सेक्युलर टाइप का जो पार्टीज है उसके अंदर जाना पड़ेगा। भुजबल नहीं कर रहा है ये बात। भुजबल बोलता है कि मैं ओबीसी का मैं लीडर हूं। मैं अगर वो ओबीसी का लीडर है तो फिर उनको ये भी तो पता होना चाहिए कि मराठा भी जो है वो 3 कास्ट के अंदर नहीं आता है। पर भुजबल इज साइलेंट ऑन दैट। भुजबल का कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है उस बात पे कि भाई हम 3 कास्ट के अंदर ये मराठा को कहां पे बिठाएंगे हम लोग। अब मराठा को बड़ा इजीली करके रख दिया भाई जनरल कास्ट, नहीं हो सकता है जनरल कास्ट। हजारों साल से आते जा रहा है, ये इतना जल्दी से या हमारे यहाँ पे जातिवादी नहीं निकलेगा। हमारी पॉलिटिकल सिस्टम जो जीत रहे, जो ये हो रहा है वो इसी के ऊपर से चल रहा है। कास्ट इज इंपॉर्टेंट। हम वोट भी जो करता है, वी डोंट कास्ट आवर वोट, हम लोग तो जो करता है वी वोट बाय कास्ट। अब सवाल ये होता है कि ओबीसी का जो कैटेगरी है उसकी जो रिजर्वेशन का कोटा है वो बाजू में रखो ना, उसको फिक्स रखो, उनमें चेंज मत करो। भुजबल बोलते भी ठीक है आप उसमें से ले लो, किसमें से ले लो, जनरल कैटेगरी में से ले लो, ठीक है ना, वो भी उसका जगह पे सही है कि हमारा ओबीसी की कैटेगरी से मत आ जाना। भुजबल का कहना है कि भाई आप है ना कुंभी कास्ट में से नहीं आया। कुंभी बोले तो एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर जो है वहां से अंदर एंट्री नहीं करना। पर रियल में मराठा लोग है कौन? शिवाजी के टाइम से अगर इतिहास में अगर देखेगा तो मराठा लोग के पास वो लोग सब एग्रीकल्चर लोग था। सवाल यह है कि वो लोग सब एग्रीकल्चर था, वो लोग को दूसरा कोई कास्ट ही नहीं था। आप शिवाजी को ही देख लो ना, शिवाजी को आप ब्राह्मण बोल सकते हैं? नहीं। आप उसको क्षत्रिय में ले सकते हैं? नहीं। फिर आप कहां पर लेगा? वैष्णव बनाई। तो फिर है शिवाजी कौन? मराठा। मराठा कौन है? अब सवाल यह हो गया, यहां पे एक टेक्निकल इश्यूज होता है। ओबीसी एक टर्निंग पॉइंट है। ओबीसी जहां पे भी झुकाव डालेगा वो सरकार आएगा। अगर ओबीसी बोले कि मैं बीजेपी की तरफ से मैं जाता है तो बीजेपी कभी भी नहीं हारेगा। और अगर ओबीसी बोले कि मैं ये साइड पे आना चाहता है तो अगर उसको ऑपोजिशन पार्टी में जाना है तो ऑपोजिशन पार्टी का पल्ला बढ़ जाएगा, क्योंकि ओबीसी इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ ऑल पॉलिटिकल सिस्टम। शेड्यूल ट्राइब है, उनकी वोट आता है, नो डाउट उसकी वोट जो जाता है वो चले जाता है अठावले के साथ। अठावले जो है वो चले गए बीजेपी के साथ। भाई अठावले बोलता है कि मैं बीजेपी के साथ में अगर कांग्रेस जीतेगा तो मैं कांग्रेस के साथ जाएगा, वो बहुत क्लियर कट है। उसके भी एक चीज अच्छी बात है कि वो बोलते हैं कि मैं इतना पोजीशन में नहीं है अपने को जो 7% और 15% को लेके मैं कोई ट्विस्ट नहीं कर सकता, मैं मेरा खुद का सरकार भी नहीं बना सकता, तो मुझे डिपेंड होना पड़ता है, मुझे डिपेंड होना पड़ता है रूलिंग पार्टी के ऊपर। जो भी रूलिंग पार्टी है वो चले जाता है वहां पे, उसको सहयोग देता है, रोज चले जाता है। पहला कांग्रेस को दिया, अब वो बीजेपी को दिया। वो खुद बोलता भी है कि मैं जो भी जीतेगा, जो भी सत्ते में आएगा मैं उसके साथ में रहूंगा, क्योंकि उनको प्रोटेक्ट करना है। उसके जो 7% और 15% जो है उसका शुल्क टाइप को उसको कंट्रोल करना है, उसको सपोर्ट करना है। बात सही है, नो प्रॉब्लम। अब सवाल आ गया ओबीसी का। ओबीसी का भी परसेंटेज आने का, ओबीसी का परसेंटेज आता है, क्योंकि बहुत सारी चीज है जो झट वगैरह जो है ये सब ओबीसी के में अंदर आता है। अब ओबीसी को जो है वो उसको तो किधर ना किधर तो फिट करना। अब फिट करने के लिए कहां पे करेगा? तो एक ही चीज है कि ओबीसी को जो है, जो मराठा को है, उसको मराठा को या तो कुंडी में डाल के ओबीसी के अंदर जाओ और ओबीसी का संख्या को बढ़ा दो। सिंपल है। भुजबल अगर बोलता है कि भाई उसको अगर से परसेंटेज दो, हमारा कहना है कि जो इसके जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है, जो पेपर के ऊपर जो बोल रहा है, तो अगर पेपर में अगर बोलता है कि भुजबल बोलता है कि उनको परसेंटेज है, तो हम क्या करना चाहिए कि सरकार ये करना चाहिए कि ओबीसी का जो संख्या है उसको बढ़ा दो, और कुंडी क्लास को इसको बढ़ा दो, वहां पे एक्स्ट्रा 30% डाल दो, और आपका जो ओबीसी भी इंटैक्ट हो जाएगा, वो भी इंटैक्ट हो जाएगा, दोनों को भी हो जाएगा। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है कि भाई अलग से एक पार्टी बनाने का? सवाल ये होता है कि मराठा को किस में डाला जाएगा? मराठा को क्षत्रिय में डालना है कि नहीं, हाँ या ना, वोट फैसला है। क्योंकि मराठा ही तो जीताया है इस देश का। अगर आजादी अगर आया है तो मराठा का थ्रू से ही आया है, कोई राजपूत का वहां से कोई हमारे को आजादी नहीं मिला है।
इस देश के अंदर अगर हमने लड़ाई किया, मुसलमान के साथ में अगर लड़ाई किया, बाहर के मुसलमान की बात कर रहा हूं मैं हिंदुस्तान की मुसलमान की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत सारे जो हिंदुस्तान के मुसलमान जो है वो ST SC क्लास में से ये आके कन्वर्ट होके आया। तो इसका मतलब अगर हमने बाहर से अगर हमने लड़ाई किया, मराठा ही लड़ा, शिवाजी ने ही लड़ा, छत्रपति लोग ने ही लड़ा, तो इस का बात अलग है। उसके बाद वो टॉपिक में मैं दूसरा टॉपिक में मैं आ जाऊंगा कि पेशवा ने कैसा छत्रपति को ओवरटेक कर लिया। छत्रपति है, आप समझ नहीं है कि छत्रपति को किस में डालना है। लोग का इनका है कि भाई छत्रपति को इसमें डालना है, क्षत्रिय में। आप क्षत्रिय लेंगे क्या उसको? आप उसको लेते भी नहीं है। अगर आप लेते नहीं है तो फिर उसको आजाद कर दो, तो मराठा को बना दो अपना खुद का। ये ओपन भी से आ रहा है, या तो उसको वॉरियर क्लास में डिक्लेयर करो या तो उसको एग्रीकल्चरिस्ट करो। आप नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर जैसे उसको वहां पे ट्रांसफर करने का, तो क्षत्रिय जो जात जो है वो लोग को थोड़ा दिक्कत हो जाएगा कि लोअर कास्ट कैसे हमारे जात में शामिल हो सकता है। इसी तरह के ये जो टॉपिक में आज का माध्यम का जो टॉपिक है, ये इस बात का मैं ये आपका हमारा ओपिनियन है। और 4W में ये वाई क्यों हो रहा है, ये वाई के बारे में ये पेपर बड़ा साइलेंट है। पेपर खाली बोलते कि भाई यहां से लड़ाई हो रही, यहां से लड़ाई हो रही, और दोनों लड़ाई के अंदर सब बिजी हो गया। और मेन जो है, जो नौकरी धंधा जो भी है, वो तो बाहर साइड में पहले से ही हो चुका है। अभी हम लोग को एक नया टॉपिक दिया, हर पेपर वाले को छप रहा है, हर पेपर वाले को एक ही चीज दिखता है कि लॉ एंड ऑर्डर भुजबल क्या करना है। तो मेरा ये कहना है कि तू ये इस माध्यम से हमारा 4W एनालिसिस है, इसके अंदर यह है कि मराठा को आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्या वो क्षत्रिय है, क्या या तो वो OBC कास्ट में आता है, और दलित में उधर जो है शूद्र में आता है, बस। और दूसरा कोई चौथा पांचवा कास्ट नहीं है हमारे पास, है बट वो पांचवा कास्ट तो और भी नीचे हो गया। पर वो 3 क्लास के अंदर मराठा को वहां पे ले रहे, वो वॉरियर क्लास है। लेकिन स्टार्टिंग में वो लोग सब कुनबीस था, वो लोग सब एग्रीकल्चर था। मराठा व मराठवाड़ा जो अगर देखे जाएगा, वहां पे कोई बच्ची नहीं पकड़ा जाता है। वहां पे जो भी है वहां पे फसल नहीं होता है। तो ये आदमी लोग आए कहां से? शिवाजी का जो टोली है, शिवाजी की जो फौज है, वो आया कहां से? शिवाजी की फौज जो है वो आया है एग्रीकल्चर से आया। और इसके लिए वो जरंग बराबर बोल रहा है कि हमें उसी कैटेगरी में जाना है, और इस कैटेगरी में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन ये है कि उस कैटेगरी के अंदर आप संख्या को बढ़ा दो, 30% ऐड कर दो, तो रिजर्वेशन जो है 50% को क्रॉस करो एंड गो टू अप टू 70%। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इतना बड़ा हम इसका डिफरेंस नहीं कर सकते, बट तो करना ही पड़ेगा। आज है तो कल तो करना ही पड़ेगा। इसके लिए तो जरांग बोलता है आज है तो कल तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने डिसाइड ही नहीं किया। और जातिवादी तो हमारे देश में चल ही रहा है। और अगर शूद्र अगर एक साथ पर आ गया, बाबा साहब अम्बेडकर का अगर इन लोग ने जो रास्ता पे चलने की अगर कोशिश किया, तो आप सोचो कि पूरा हिंदुत्व में से निकल के सब बुद्धिस्ट बन जाएंगे, और बुद्धिस्ट का संख्या बढ़ जाएगा। इस देश जो है बुद्धिस्ट देश बन घोषित हो जाएगा कुछ दिनों में, क्योंकि 70% तो ऑलरेडी यहाँ पे आ ही गए। इसलिए भाई इस माध्यम के थ्रू है, हो सकता है कि हमारा जो ओपिनियन जो है वो आपको पसंद है या ना है। आपके जो कमेंट्स कॉलम में जरूर लिखिए कि मैंने जो अपना राय जो लिया, और जो राय जो मैंने जो दिया, ये मेरा खुद का राय नहीं है। ये जो भी राय है जो पेपर से है, हम पेपर से ही पढ़ रहे हैं, हम पेपर को ही एनालाइज करके हम पेपर का ही आपका मैं जो चीज छुपा हुआ है वो आपके सामने मैं पेश करता हूं। हमारा कोई साइड नहीं है कि भाई ये साइड सही है कि ये साइड गलत है। हमारा काम है कि आपको बताने के लिए इस माध्यम के थ्रू से कि एक्चुअली होता है क्या। और आपको सहमति है तो कोई ना कोई एक पार्टी को आपको सहमति करना है, या तो इस पार्टी या इस पार्टी, बट फैक्ट्स तो जानना है, हकीकत है। हमारा काम है कि वाई का जो प्रश्न है, वाई क्या होता है, इसका मैं उत्तर देना है। विद दिस वी थैंक यू। और हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका जो इन्फ्लक्स जो आ गया है काफी इंकरेजिंग है, और मुझे और सारे मैं टॉपिक्स में मैं आ जाऊंगा। और बेशक मैं मेरे टॉपिक्स को काफी कट डाउन करके जो शॉर्ट करूंगा, बट फिर भी मैं शॉर्ट करने के बावजूद भी वो टॉपिक खत्म नहीं होते, इसलिए मेरे को एक्सीड करना पड़ता है। सो प्लीज बेयर विथ मी एंड थैंक यू एंड बी वेलकम।